नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन फ्रॉम वाराणसी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न बताया जा रहा है, विषय है आपका भौतिक विज्ञान। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भौतिक विज्ञान में अध्याय 1 यानी प्रकाशिकी का भाग नंबर 4 है। इसके पहले हमने 3 भाग की वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। हम आपको बता दें कि गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों के में संबंध। तो जो गोली दर्पण होता है इसको हम कहते हैं, जैसे कि इसको हम कह सकते हैं अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन इसको हम इस नाम से भी जान ले कि गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा दर्पण, ठीक है, दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। ठीक है, दूरियां नहीं, दूरियों में संबंध। तो समझिएगा, पहले फिगर को समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले फिगर समझ लेते हैं। तो ये फिगर है आपका, ऊपर देखिए ध्यान से, इसको समझते हैं। पहले फिगर में क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है क्या कि मान लिया M1 M2 एक अवतल दर्पण है। क्या है? जो M1 और M2 आपका है कौन सा दर्पण है, इसके बारे में हमने बेसिक चीजें आपको बता दिया है इसके पहले वाले वीडियो में कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, ये आप समझ जाइए। ठीक है, तो यदि आप ये सब समझे रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, आपको देख के समझ जाने की कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। पालिश आगे की तरफ हुआ है और परावर्तन कहां से होगा? अंदर की, यानी दबे हुए पृष्ठ से होगा। तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है। तो मान लिया M1 M2 एक अवतल दर्पण है। क्लियर है? आगे देखिए, इसका ध्रुव P मतलब ये जो है हमने बताया था ध्रुव क्या होता है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ये परावर्तक तल माने आपका अवतल दर्पण है और एक मध्य बिंदु क्या है? P है। तो इसका हम मान लिए हैं ध्रुव। P माने पोल होता है, पोल मतलब ध्रुव। ठीक है, वक्रता त्रिज्या वक्रता C। तो जो आपका वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है वो C है। क्या है? ध्यान रखिए, ये आपका वक्रता केंद्र है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वक्रता केंद्र है। इसको हमने C से प्रदर्शित किया है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। फोकस क्या है? फोकस F है। तो जो मुख्य फोकस है वो F है। देखिए यहां पे हमने आपको बताया है। तो मुख्य फोकस क्या होता है ये भी जान जाइए कि जब प्रकाश, ठीक है, यदि प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, जैसे कोई प्रकाश है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वही बिंदु कहलाता है मुख्य फोकस। तो जैसे कि ये देखिए मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरण कौन सी है? ये वाली, ऊपर वाली इसके समांतर आने वाली किरण है। तो परावर्तन के पश्चात जब इस पे टकराएगा, तो जब परावर्तन होगा तो इसके बाद ये कहां जाएगा? यहां से होकर जाएगा। तो ये जिस बिंदु पे कट करेगा, देखिए यहां पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो यही आपका हो जाएगा मुख्य फोकस। इसको कहते हैं फोकस। ठीक है, चलिए, तो वही चीज बताया जा रहा है कि इसके मुख्य अक्ष पर O डैश एक वस्तु रखी है। तो देखिए कहां पे है? इधर ऊपर देखिए, इसके मुख्य अक्ष पर एक O और O डैश क्या है? वस्तु रखी गई है। बात समझिएगा। आगे देखिए बताया जा रहा है कि जिसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां पे बन रहा है, I डैश प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु देखिए यहां पे सीधा रखा गया है ना, सीधा है, और यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। ठीक है, और वस्तु से छोटा भी बन रहा है। तो आगे देखेंगे हम लोग, बनता है इसके मुख्य अक्ष पर AN लंब है। AN लंब का मतलब इसको हम जब मिलाएंगे तो ये समांतर है, तो इसको बीच की दूरी भी समान रहेगी। तो ये A है, बिंदु A माने है, और ये AN है, तो इस पे हम एक लंब AN डाल दिए। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे समझिएगा। तो अब ले लेते हैं त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज O डैश C तथा त्रिभुज C I डैश I
समकोणिक है। कैसा है? समकोणिक है। समकोणिक है। समकोणिक का मतलब समझेंगे हम लोग यहाँ पे बेसिक तरीके से, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्या, समकोणिक है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे फिगर में देखेंगे आप लोग, तो समकोणिक का मतलब जो होता है इसका लंब इस त्रिभुज का लंब इस त्रिभुज के लंब के अनुपात, इसके अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें एक अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। तो हम लिखेंगे क्या, इसका जो लंब है ओ डैश है, तो इसका अनुपात किससे होगा, आई डैश से होगा। छोटे वाले त्रिभुज की बात करें, जैसे कि हमने बोला अभी किसमें लिया है, ओ डैश सी, ये देखिए सी बिंदु यहां पे रहेगा, ठीक है, ये दूरी वक्रता के अंदर, तो इस बिंदु से हम देखेंगे ये जो त्रिभुज है इसी की बात कर रहे हैं। तो ओ डैश बटे क्या हो जाएगा, आई डैश, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज जो छोटा वाला त्रिभुज है उसका क्या है, छोटे वाले त्रिभुज का ये जो लंब है ये आई डैश है, ठीक है। चलिए तो नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका ओ डैश बटे आई डैश हो गया। चलिए अब देखिए इज इक्वल टू बराबर क्या होगा, दूसरा वाला जो आपका त्रिभुज है उसका लंब का अनुपात जो है हो गया, उनमें एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। अब दूसरे वाले त्रिभुज की बात करें तो जो दूसरा वाला त्रिभुज है उसके आधार का पहले वाले आधार का अनुपात क्या होगा, उसमें एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे हम बात करें तो ये त्रिभुज इसका आधार क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका त्रिभुज होगा आई सी। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, ये आपका आई डैश है तो सी आई डैश हो जाएगा। समझिएगा कैसे, ओ सी तो ये इसका आधार है ना, तो ओ सी हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा ओ सी बट्टे इसमें कौन सा, इसमें इसके साथ कौन सा अनुपात होगा, आइए देखते हैं हम लोग। तो ये वाला आपका आई है और ये क्या है, सी है, तो ये इसका आधार हुआ तो ये इसका आधार होगा, ठीक है, आधार होगा कि नहीं। चलिए तो करते हैं इसको हम आई, तो ये हो जाएगा आपका आई सी, ठीक है, आई सी। नोट कर लीजिए आप, यहां पे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे आई सी हो गया, ठीक है। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट कर लीजिए इतना आप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार त्रिभुज ANF तथा त्रिभुज आई डैश एफ भी समकोणिक होगा। तो आइए जरा चलते हैं हम लोग त्रिभुज ANF और आई डैश एफ में। तो ध्यान दीजिएगा उसमें कौन सा कोण किसके अनुपात के बराबर होगा, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये फिगर है, फिगर को ध्यान समझिएगा। तो हम आपको बता दें कि जो इसमें AN है, ये जो AN है ये क्या है, इस पर लंब का काम कर रहा है, तो AN ये हो जाएगा किसके अनुपात के बराबर, AN अपॉन क्या हो जाएगा, आई डैश, क्योंकि ये लंब है इस बड़े वाले त्रिभुज को देखा जाए, ANF वाले त्रिभुज में देखा जाए तो ये लंब है, ठीक है। तो हो जाएगा AN बट्टे इसका इस त्रिभुज का लंब देखा जाए तो आई डैश हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यही चीज। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AN, ठीक है, AN अपॉन आई डैश। फिगर के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, समकोणिक है तो उनके जो कोणों का अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, इसमें अगर ये तो लंब हो गया, लंब की बात हो गई, अगर उसमें आधार देखा जाए उस त्रिभुज में, तो उसका आधार जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसका आधार क्या होगा, उसको ध्यान दीजिएगा। तो उसका आधार हो जाएगा FN, ठीक है। तो ये हो जाएगा FN, बड़े वाले त्रिभुज का जो आधार है वो हो जाएगा FN। इसका अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, छोटे वाले त्रिभुज के आधार के बराबर होगा। तो छोटा वाला त्रिभुज आपका था, तो छोटे वाले त्रिभुज का आधार अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, IF, तो हम इसको FI लिख देते हैं। IF लिखे चाहे FI लिखे, मतलब एक ही है, ठीक है। 2 में 4 का गुणा करें या 4 में 2 का गुणा करें, आएगा तो 8 ही, तो बिल्कुल सेम है, या लिख दिए FI, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है, यही भी आपको एक चीज ध्यान देना है, नोट पॉइंट क्या ध्यान देना है कि AN बराबर आपका हो जाएगा O डैश। ध्यान दीजिएगा ये कैसे होगा, आइए हम फिगर में आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये जो मुख्य अक्ष है, ये जो ऊपर से रेखा आई है, ये इसकी क्या है, समांतर है। तो आप लोगों को पता है कि समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरियां होती हैं वो समान होती हैं,
ठीक है। तो ये समांतर रेखा है, तो इसके बीच की दूरी ये क्या है, ये अगर ओ डैश है और तो इसकी दूरी भी समान होगी। यहाँ पे अगर इतना ओ और ओ डैश है तो यहाँ पे ये जो ए और एन है ये भी समान ही रहेगा। तो हम ओ डैश बराबर ए एन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उसको हल करते हैं। तो अब हम कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम करेंगे क्या, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जहां पे आपका ओ डैश है वहां पे हम ए एन रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो करेंगे क्या, हम समीकरण नंबर 1 में जरा चलेंगे, वहां पे आपका जो ओ डैश है उसको हम चेंज करेंगे। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो हम करेंगे क्या, यहां जो ए एन है आपका, इस ए एन की जगह पे हम ओ डैश को रखेंगे। चलिए रख लेते हैं। तो यहां पे रखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा ओ डैश अपॉन क्या हो जाएगा, आई डैश। क्यों हो गया, क्योंकि ये आपका बराबर है कि नहीं। ए एन बराबर ओ डैश है, तो हम इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं, इसकी जगह पे। तो अब हम इसकी जगह पे क्या कर दिए, ए एन की जगह पे ओ डैश को हम रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा एफ एन बट्टे के एफ आई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 मिल गया आपका। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे। तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। करेंगे क्या, देखिए समीकरण 1 जो है आपका, उसका LHS और समीकरण 2 का LHS बराबर है। तब दोनों को जब LHS बराबर है तो RHS ऑलरेडी बराबर होगा। बात समझिएगा। तो समीकरण 1 का जो LHS है वो क्या है, ओ डैश आई अपॉन आई डैश है, और LHS समीकरण 2 का क्या है, वही है सेम। तो RHS दोनों का बराबर होगा, तो हम दोनों का RHS बराबर कर देते हैं। आप उसको मिला लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका समीकरण 1 का जो RHS है उसका RHS है क्या, CO, ठीक है, CO अपॉन IC। ये हो गया आपका समीकरण 1 का RHS। ये RHS बराबर होगा समीकरण 2 के। समीकरण 2 का RHS आपका क्या था, एन एफ। अब बोलेंगे एफ एन लिखा था, तो एन एफ या एन एफ लिखे, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एन एफ और ये हो जाएगा आपका एफ आई। तो ये जो मिलके आ गया, ये हमारा बन गया एक नया चीज। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से मिलाकर हम इसको बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब क्या बताया जा रहा है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। यदि जो आपका अवतल दर्पण लिया गया है उसका द्वारक बहुत छोटा हो तथा बिंदु ए दर्पण के ध्रुव P के बहुत पास हो, तो बात समझिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। चलिए फिगर में चलते थोड़ा सा। तो बताया जा रहा है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने का मतलब ये है कि ये जो बिंदु ए है ये P के क्या हो जाएगा, बहुत पास हो जाएगा। जब P के बहुत पास हो जाएगा तो एक कंडीशन आएगा क्या, कि एन एफ, ये जो एन एफ है ये बराबर हो जाएगा किसके, एफ ए। तो हम कहेंगे क्या, सॉरी किसके बराबर हो जाएगा, एफ पी। जो एन एफ है ये वो एफ पी के बराबर हो जाएगा, एफ पी या फिर पी एफ के लगभग बराबर हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा किया जाएगा तो ये जो बिंदु ए है वह कहां पे आ जाएगा, दर्पण के ध्रुव यानी P के बहुत पास आ जाएगा। जब पास आ जाएगा तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसकी जगह पे क्या कर दिए, ए एन की जगह पे ओ डैश को हम रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा एफ एन बट्टे के एफ आई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 2 मिल गया आपका। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे। तो अब क्या करेंगे, हम समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। करेंगे क्या, देखिए समीकरण 1 जो है आपका उसका LHS और समीकरण 2 का LHS बराबर है। तब दोनों को जब LHS बराबर है तो RHS ऑलरेडी बराबर होगा। बात समझिएगा। तो समीकरण 1 का जो LHS है वो क्या है, ओ डैश आई अपॉन आई डैश है, और LHS समीकरण 2 का क्या है, वही है सेम।
तो RHS दोनों का बराबर होगा, तो हम दोनों का RHS बराबर कर देते हैं। आप उसको मिला लीजिएगा तो हो जाएगा आपका समीकरण 1 का जो RHS है उसका RHS है क्या, CO, ठीक है, CO अपॉन IC। ये हो गया आपका समीकरण 1 का RHS। ये RHS बराबर होगा समीकरण 2 के। समीकरण 2 का RHS आपका क्या था, NF। अब बोलेंगे F N लिखा था तो NF या NF लिखे कोई मतलब नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका NF और ये हो जाएगा आपका FI। तो ये जो मिलके आ गया ये हमारा बन गया एक नया चीज, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से मिलाकर हम इसको बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब क्या बताया जा रहा है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो। यदि जो आपका अवतल दर्पण लिया गया है उसका द्वारक बहुत छोटा हो तथा बिंदु A दर्पण के ध्रुव P के बहुत पास हो, तो बात समझिएगा जैसे हम आपको बता रहे हैं। चलिए फिगर में चलते थोड़ा सा। तो बताया जा रहा है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, तो दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने का मतलब ये है कि ये जो बिंदु A है ये P के क्या हो जाएगा, बहुत पास हो जाएगा। जब P के बहुत पास हो जाएगा तो एक कंडीशन आएगा क्या कि NF, ये जो NF है ये बराबर हो जाएगा किसके, FA। तो हम कहेंगे क्या, सॉरी किसके बराबर हो जाएगा, FP। जो NF है ये वो FP के बराबर हो जाएगा, FP या फिर PF के लगभग बराबर हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा किया जाएगा तो ये जो बिंदु A है वह कहां पे आ जाएगा, दर्पण के ध्रुव यानी P के बहुत पास आ जाएगा। जब पास आ जाएगा तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा वो ध्यान दीजिएगा। तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा, हमारा कंडीशन बन जाएगा NF। ये जो NF है ये बराबर हो जाएगा किसके, NF बराबर हो जाएगा PF के लगभग, ठीक है, PF के, ठीक है, PF के बराबर हो जाएगा, लगभग लिख सकते हैं आप, ठीक है। जब आपका जो बिंदु A है दर्पण का द्वारक छोटा किया जाएगा तो A P के पास आ जाएगा, तो ये हमको ये कंडीशन मिलेगा, आप फिगर में समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऊपर देखिए थोड़ा सा, तो यहां पे लिखा है CO, ठीक है, CO अपॉन IC। तो इसको लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, CO अपॉन IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस NF की जगह पे हम PF रखेंगे। रख सकते हैं कि नहीं, देखिए अगर बराबर है तो बिल्कुल हम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रखेंगे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका PF अपॉन क्या हो जाएगा FI है तो हो जाएगा FI। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3, ये समीकरण 3 हो जाएगा आपका। क्लियर है, चलिए अब समझेंगे हम लोग इसके आगे। तो इसके आगे क्या करेंगे, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाली बात है। तो अब हम एक चीज करेंगे, ये जो CO है उसकी वैल्यू हम फिगर से रखेंगे, ठीक है। तो CO बराबर क्या होगा, CO बराबर हो जाएगा आपका PO माइनस PC। अब पूछेंगे ये कैसे आ रहा है, चलिए थोड़ा सा हम आपको टेलर दिखा देते हैं तो पिक्चर आप समझ जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो एक चीज फिगर में ध्यान दीजिएगा, फिगर में ध्यान देने के बाद क्या है, अगर हम पूछे कि CO की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, CO अगर हमको इतनी दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, पूरे में से इस PO इतनी दूरी में से अगर हम आपकी इतनी दूरी माइनस करेंगे, इतना में से इतना घटाएंगे तो हमको इतना मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो हमको निकालना किसका है, CO की दूरी निकालनी है, तो हम पूरे PO में से PC की दूरी को माइनस करेंगे तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। तो बिल्कुल हम यही चीज लिखे हैं, CO बराबर PO माइनस PC, ये लिखेंगे, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, पहले फिगर वाली चीजें हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, ठीक है, नोट करिएगा आप भी। तो अब हमको निकालना किसकी है दूरी, IC। अगर I यहां है, C यहां है, ध्यान दीजिएगा, बस इनके और इनके बीच की अगर दूरी हमको निकालनी हो तो क्या करनी होगी, करना क्या होगा, करना कुछ नहीं होगा, बस हमको PC इस पूरी दूरी में से हमको इतनी दूरी माइनस कर देंगे तो हमको इतनी दूरी मिल जाएगी। तो हम करेंगे क्या, PC, फटाफट देखिए, ठीक है, PC, तो IC की दूरी निकाल रहे हैं तो करेंगे
PC माइनस PI की ये क्या है PC, इतनी दूरी में से PI इतनी दूरी माइनस कर दिए तो हमारी इनकी बीच की दूरी आ जाएगी। बात समझिएगा। अब क्या करेंगे हम FI की वैल्यू निकालेंगे। F यहाँ पे है, I यहाँ पे है, ये जो छोटी सी दूरी है बस ये इतनी, अगर इतना हमको ज्ञात करना है तो कैसे निकालेंगे इसके लिए भी समझ लीजिए। तो हम निकाल रहे हैं किसकी दूरी FI की, ठीक है। तो जब FI की दूरी निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे PI टोटल में से माइनस करेंगे ना, PI तो हो जाएगा PI माइनस क्या घटाएंगे PF को हम माइनस करेंगे तो हमारी दूरी निकल के आ जाएगी PI की। तो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये अगर आप समझ जाते हैं तो आप कहीं भी इस डेरिवेशन में रुकेंगे नहीं, और ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम नोट कर लिए, अब इसको हम लिखते हैं सबकी जगह पे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा CO की जगह हम ये वाला वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा PO माइनस PC, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो CO की दूरी क्या हो जाएगा PO माइनस PC, PO माइनस PC, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब करना कुछ नहीं हमको, बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है बटे, उसके नीचे क्या ये रफली चीज है, इसको आप समझिएगा, इसको साइड में कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे बटे, अब IC है ना, तो IC की वैल्यू हम ये वाला रखेंगे PC माइनस PI, क्या लिखेंगे PC माइनस PI, तो ये हो जाएगा PC माइनस PI, ये हो गया। बराबर है तो बराबर PF है तो PF को कुछ नहीं करना है, PF को हम PF ही लिखेंगे बस, PF, क्लियर हो गया। अब समझेंगे अपॉन क्या होगा, अपॉन में हम करेंगे क्या, अपॉन में जो आपका FI है, FI की वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हैं, FI को हम लिखेंगे PI माइनस PF, तो लिख लेते हैं PI माइनस PF, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इतना मिलेगा हमको। तो अब क्या करेंगे ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे PO की वैल्यू हम क्या रखेंगे, PO की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस U हो जाएगा। कैसे रख रहे हैं वैल्यू, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस U हो जाएगा। अब PC जो PC है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा माइनस R। अब ये कैसे रख रहे हैं जरा फिगर में चलिए तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए फिगर देखते हैं। फिगर में अगर हम समझे तो P यहाँ पे है, O कहाँ का यहाँ है, तो वो क्या PO, ये क्या है, ये वो O और O डैश वस्तु है, हमने पहले ही मान रखा था। तो ये जो है वस्तु की दूरी है कहां से, ये परावर्तक तल यानी यहाँ दर्पण से जो वस्तु की दूरी है इसको हम दिखाते हैं U से, दिखाते हैं ना U से। तो ये अवतल दर्पण है इसलिए ये क्या होगा माइनस में होगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी का नियम यही कहता है कि हमारे इस साइड है, लेफ्ट साइड में है, तो क्या होगा ये माइनस में होगा, ठीक है, अवतल दर्पण के लिए माइनस में होगा। PO की दूरी जो है वह हमारा माइनस U होगा, क्योंकि दर्पण से वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं U से, तो इसलिए हम उसको लिख दिए माइनस U, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं माइनस U, ठीक है। वैसे ही PC के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या आपकी, और अवतल दर्पण के लिए है तो ये भी हो जाएगा क्या माइनस में ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही हम PI के लिए लिखेंगे, PI क्या है आपका, PI अगर हम फिगर में देखें तो PI है आपका दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम दिखाते हैं V से, तो ये हो जाएगा V, और अवतल दर्पण है लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा माइनस V, ठीक है। अब बात करते हैं PF की, तो PF, ठीक है, PF की बात करते हैं। तो PF का मतलब क्या हो जाएगा, दर्पण से फोकस की दूरी, जो PF का मतलब फोकस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फोकस दूरी है तो ये हो जाएगा माइनस F। ये बेसिक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको हम कैसे अप्लाई करने वाले हैं ये समझिएगा, ठीक है। करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम वैल्यू रखेंगे। तो ये क्या है आपका PO है, तो PO का मान U है तो हम रखेंगे U, ठीक है। और क्या है माइनस U है तो माइनस U रखेंगे, जो जैसे है बिल्कुल वैसे ही रखेंगे, कुछ बदल के हमको नहीं रखना है। फिर क्या है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, PC है तो PC का मान क्या है माइनस R है,
तो ये हो जाएगा माइनस आर। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। अब समझेंगे हम लोग अपॉन। अपॉन में क्या हो जाएगा आपका? अपॉन में हो जाएगा माइनस आर। तो माइनस पीसी का है ना वैल्यू, तो पीसी का वैल्यू क्या है? माइनस आर, तो माइनस आर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? फिर माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा। पी आई है तो पी आई का वैल्यू क्या है? यहाँ पे माइनस भी है, तो माइनस भी हम यहाँ पे रख देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करेंगे? बराबर इज इक्वल टू होगा क्या? यहां पे आपका पी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम रखेंगे पी एफ का वैल्यू एफ है तो हो जाएगा माइनस एफ, तो ये हो जाएगा माइनस एफ। बात समझ में आ रही है? चलिए अब क्या हो जाएगा? पी आई माइनस पी एफ है, तो पी आई है तो पी आई का वैल्यू क्या है? माइनस भी है ना, तो माइनस भी हम रख लेते हैं यहां पे, माइनस भी। अब माइनस है फिर पी एफ, पी एफ आपका क्या है? फिर माइनस एफ है, तो फिर हम इसको भी रख लेते हैं माइनस एफ। देखिए जो वैल्यू जैसे दिया था हम वैसे ही रख लिए हैं। अब क्या करेंगे इसके आगे? आप समझिएगा तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके आगे करना हमको कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, इसको आप अपने से भी कर सकते हैं। चलिए हम आपके साथ बढ़ते हुए चलेंगे, आगे करते हुए चलेंगे। तो अब क्या होगा? अब आपका हो जाएगा, इसको हल करेंगे थोड़ा सा ना। चलिए थोड़ा हल कर लेते हैं, थोड़ा सा हल करने के बाद देखते हैं हमको क्या मिलेगा। ठीक है? चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आर है ये माइनस रहेगा, ये माइनस लगाना भूल गए हैं। ठीक है? तो ये हो जाएगा प्लस माइनस यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए बट्टे माइनस आर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस भी हो जाएगा, बराबर माइनस एफ हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस भी और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस एफ हो जाएगा आपका। बात समझिएगा ध्यान से एकदम। इतना हुआ। अब आगे बढ़ेंगे इसके। तो अब करेंगे क्या हम? तो अब थोड़ा सा इसको और हल करेंगे। तो हल करने के बाद क्या मिलेगा? एक चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान देने वाली बात क्या है? हमें एक फार्मूला पता है कि एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू होता है। तो अगर हम यहां से आर की वैल्यू निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आर की वैल्यू जैसे हम बताएं आपको, एफ बराबर आर बाई टू होता है, स्मॉल आर होता है। ठीक है? एफ बराबर आर बाई टू होता है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं आर की वैल्यू। तो आर बराबर निकालेंगे तो ये मिलेगा हमको 2f, मिलेगा कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? आर की जगह पे हम यही वैल्यू पुट करेंगे 2f को। चलिए रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यू अब प्लस, ठीक है, भी है, सॉरी आर है, तो आर का वैल्यू 2f यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2f, हो जाएगा 2f। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे हम? अब हमको कुछ नहीं करना है, आगे समझेंगे। अपॉन माइनस आर है, तो माइनस आर तो माइनस लगा देंगे, आर की वैल्यू क्या है? 2f है, तो ये हो जाएगा माइनस 2f। ठीक है? अब प्लस और क्या भी है, तो भी को हम भी ही रख देंगे, बराबर। अब क्या होगा? माइनस एफ है तो माइनस एफ, अब बट्टे माइनस भी है तो माइनस भी, प्लस एफ है तो प्लस एफ। इसको हम ऐसे ही करेंगे, सिंपल सी बात है, सेम। ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसका? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमको मिलेगा क्या? पहले इसका इसमें कर लेंगे, उसका इसमें कर लेंगे, तो करने के बाद हमको मिलेगा, आप लोग कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, माइनस भी प्लस एफ, ये इस ब्रैकेट में हो जाएगा, इसका गुणा इसमें है, तो ये हो जाएगा माइनस यू प्लस 2f, ये हो जाएगा, बराबर। उसके बाद जाएगा माइनस एफ, फिर ब्रैकेट में आपका हो जाएगा माइनस 2f प्लस भी। ठीक है? अब आप इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब अब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अब आपको मिलेगा क्या? देखिए अब इतना तो सिंपल है कि आप मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। ठीक है? तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा u भी, ठीक है, माइनस 2f भी माइनस fu, फिर प्लस 2f स्क्वायर, बराबर 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, f भी मिलेगा। ठीक है? इतना आपको मिलेगा हल करने के बाद।
तो जब आपको इतना मिलेगा तो एक चीज हम करेंगे क्या, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर को हम काट देंगे, कट जाएगा। अब कटने के बाद हमको जो मिलेगा उसको समझेंगे। केवल हम यहाँ पे आपका रोकेंगे यू भी केवल रोकेंगे आपका ये वाला चीज, तो ये रोकेंगे तो u भी हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हम सबको उधर भेजेंगे। कहने का मतलब उधर ये क्या है, माइनस एफ भी है तो माइनस एफ भी हो गया, ठीक है। प्लस ये जो 2f क्या है 2f भी है, इसको भी हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2f भी, माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बचा आपका माइनस fu, तो इसको इधर भेजेंगे तो प्लस fu हो जाएगा, ठीक है। इतना मिला। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2f में से अगर एक fb हम घटा देते हैं तो माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो 2fb में से अगर हम एक fb माइनस घटा देते हैं तो हमको एक fb मिलेगा। तो हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा uv इज इक्वल टू, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा fb, केवल fb मिलेगा। फिर हो जाएगा प्लस fu, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों पक्षों में uvf से भाग दे देंगे। बहुत ही सिंपल है, तो हम लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, तो लिख लेंगे दोनों पक्षों में uvf से भाग देने में, uvf से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं दोनों पक्षों में। तो ये आपका हो जाएगा uv बराबर fv प्लस fu। अब इसमें हम भाग देते हैं uvf से, तो uvf, अब इसमें भी देंगे तो uvf, इसमें देंगे uvf। अब ये हो गया। अब एक चीज यहां पे हम समझेंगे, क्या समझेंगे, कुछ कटेगा, u से u कटेगा, f से f कटेगा, कट रहा है। चलिए अब यहां से f से f कट रहा है, v से v कट रहा है, बात को एकदम समझिएगा ध्यान से। f से f कट गया, u से क्या कट गया, u कट गया, ठीक है। जो कट गया उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं कटा है उसको लिखेंगे। तो ऊपर तो सब कट गया है, तो ऊपर कटने के बाद हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे 1, क्लियर है। अपॉन क्या है इधर, बस f बचा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u है तो u हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन v है तो 1 अपॉन v, तो हमको ये चीज मिलेगा। बात समझिएगा ध्यान से, तो हमको ये चीज मिल जाएगा, यही फार्मूला हमारा निकल के आएगा। तो इसी फार्मूले के लिए आपको मिलेंगे 6 मार्क्स, टोटल 6 नंबर मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये 6 नंबर आपको दिला के जाएगा, कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला है। देखिए हम आपको एक चीज नोटिस करके बता देते हैं, आज क्या बताना है, बहुत जरूरी बताना आपके लिए है कि देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि 90% पक्का है, कम समय में 90% तुरंत लाए, तो ये सब अब फालतू की अफवाह दूर है। देखिए जो चीज अगर आप ओरिजिनल पढ़ेंगे वही चीज आप करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत ना करें, केवल 7 और 8 मिनट की वीडियो देखकर अगर आप 90% क्रॉस कर जाएंगे तब तो बड़ा जादू का बात है, कोई घोर के पिलाएगा नहीं। क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप सक्सेस नहीं हो सकते हो, ठीक है। अगर यदि आप मेहनत करते हो तो आप सक्सेस 100% हो जाओगे। तो बिना मेहनत किए आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फालतू की अफवाहों से आप दूर रहिएगा और आप अपने टॉपिक पे एकदम ध्यान दीजिए। और आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि आपको पढ़ने के लिए ही दिया गया है। सिर्फ इंपॉर्टेंस पढ़ने से आप पास नहीं, इंपॉर्टेंट पढ़ने से ही आप काबिल नहीं बनोगे, ठीक है। तो आप एक तरीके से हर टॉपिक को टच करिए और बेसिक से एडवांस लेवल तक आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।